हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप ठीक होंगे। आपकी ब्लेसिंग से हम लोग भी ठीक हैं। और सबसे पहले आपको जय माता दी। हमारी फैमिली जा रही है माता वैष्णो देवी के दरबार में माता रानी के दर्शन करने के लिए। और मैं माता वैष्णो देवी के दरबार की जो भी यात्रा मेरी होगी मैं वो आपको शेयर करना चाहती हूँ। आप सब लोग भी मेरे साथ यात्रा कीजिए। हमारी फैमिली में 21 मेंबर जा रहे हैं। 4 बच्चे भी हैं, वो छोटे हैं। और ये यात्रा भी हमारी हर बार की तरह बहुत अच्छी रहने वाली है। तो हम नाइट में बैठ गए थे और हमने बहुत मस्ती की। ट्रेन में बहुत मस्ती करते हुए गए थे, बहुत इंजॉय करते गए थे। माता रानी के गानों में सब भक्ति लीन हो गए थे। और जम्मू के रास्ते को हमने बहुत ज़्यादा अच्छा इंजॉय किया, फील किया और बहुत इंटरेस्टिंग रहा हमारा सफ़र। ट्रेन में सब बच्चे जगे हुए थे, ये तो सोए नहीं, नोटी नोटी। और माता के भक्ति गाने चल रहे थे कंटिन्यू, सब इंजॉय कर रहे थे। और मॉर्निंग में जो अच्छा व्यू आ रहा था उसको भी सब फील कर रहे थे, अच्छा देख रहे थे। जैसे वैष्णो देवी का कटरा हम पहुंच चुके थे, बहुत अच्छा फील हो रहा था। वहाँ पे देखा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ये 3 डेज़ से हो रही थी कंटिन्यू। तो हमें सुन के थोड़ा सा हो गया था। वैसे हम अरेंजमेंट करके लाए थे बच्चों के लिए और अपने लिए। और स्टेशन आने पे हम जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगे उतरने के लिए। फाइनली हम स्टेशन पे उतर चुके थे यहाँ पर। और सब देखो कितना मज़ा कर रहे हैं। जब हमने यात्रा शुरू की तब भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हम सबको रेनकोट लेना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि 3 दिन से बारिश रुकी ही नहीं रही थी। और आगे भी सब बोल रहे थे कि बारिश बहुत तेज़ है ऊपर। तो हम फिर भी रुके नहीं, माता रानी के गाने गाते हुए मस्ती करते हुए आगे बढ़ते रहे। सबको बहुत खुशी हो रही थी कि आज शाम को माता रानी के दर पे होंगे हम सब लोग। और यहाँ मेन गेट पर देखो ऐसा व्यू था, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और फूलों की सजावट भी बहुत अच्छी हो रखी थी। सबसे ज़्यादा हमने देखा कि वहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ रखे थे। बारिश भी थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी लोग बहुत संख्या में यहाँ पर आ रखे थे और आते ही जा रहे थे। हम 16 अक्टूबर की नाइट को निकले थे घर से और यहाँ पे अभी 17 अक्टूबर है। और अभी 2 दिन पहले ही हमें, और आपको सबको पता है कि राष्ट्रपति जी ने यहाँ पे उद्घाटन किया स्काई वॉक का, जो कि हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए। तो भीड़ भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बाणगंगा से होते हुए हम चरण पादिका पर पहुँचे, जहाँ माता रानी के चरणों के दर्शन किए हमने। और फिर हम आगे निकल पड़े, जहाँ पे हमने खाना पीना थोड़ा रास्ते में करते गए बच्चों के साथ में। और हमें नाइट भी होने लगी थी। हम यहाँ अर्धकुंवारी पर पहुँच चुके थे। यहाँ भगवती भवन का मैं दृश्य दिखाना चाहती हूँ कि कैसा व्यू था वहाँ पर। देखो आप, कितनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत मुश्किल से पैर रखने की भी जगह नहीं मिल रही थी यहाँ पर। और किसी तरह से जैसे जो बैठा है वो पूरी नाइट बैठा ही रहा यहाँ पर। और ये मैं माता रानी के दर्शन करा रही हूँ आपको। माता रानी के आप भी दर्शन कर लीजिए। जय माता रानी जी की। और ये अर्धकुंवारी का दृश्य आप देखो कैसा है व्यू यहाँ का। और बहुत जगमग हो रहा था यहाँ पे, बहुत अच्छी सजावट हो रखी थी फूलों की। और हम नाइट में तो हम थक तो बहुत चुके थे और ठंड भी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन हम यहाँ पे सोने के लिए तो आए नहीं थे। इसलिए हम सब दृश्य देख रहे थे, माता रानी की नगरी देख रहे थे कि हम यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने आए हैं। पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हमारा नंबर तो शायद कल भी ना आए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे अर्धकुंवारी पर। हमने बच्चों के लिए बग्गी करा ली थी। सुबह के 4 बज चुके थे जो हमने बग्गी करा के आगे निकल चुके थे हम। तो हम आगे बढ़ते गए माता रानी का नाम लेकर। और जब भी हम माता रानी के दर्शन करने जाते हैं तो ये हेलीकॉप्टर की आवाज़ तो आपको सबको सुनाई देती है। और यहाँ का व्यू हम देखते जा रहे थे, बहुत सुंदर पहाड़ लग रहे थे, बहुत सुंदर व्यू था यहाँ पर, जो हम रास्ते में रुक रुक कर देख कर जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि थोड़ी देर में हम माता रानी के दर्शन करने जाएंगे। पहले से काफ़ी टाइम के बाद बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुके हैं यहाँ पर। रास्ते में बहुत अच्छा आपको दिखेगा कि अब चलने में कोई परेशानी नहीं हो सकती। बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, बैठने के लिए भी सीटिंग भी थी,
खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स लग चुकी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक विंडो खुली थी जहाँ से हमने थोड़ा सा व्यू लिया, लेकिन बहुत डेंजरस था वो, बट गलती से शायद गेट खुला रह गया। और यहाँ पर कुछ एनिमल्स भी थे जो हमने देखे, डियर था यहाँ पर और बियर भी थे यहाँ पर, तो हमने कुछ कैच किए यहाँ पे। और माता रानी का भवन यहाँ से दिखने लग गया था। अब 7.5 किलोमीटर की दूरी पर माता रानी का भवन रह गया था। फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके थे मॉर्निंग में ही, और देखो कितना सुंदर सजावट। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हमें यहीं पर अपना सामान और फ़ोन सबमिट कराना पड़ा, जो कि स्काई वॉक और आगे के लिए मैं फ़ोन लेके नहीं जा पाई हूँ। और बहुत सुंदर सजावट थी अंदर, मैंने देखा बहुत सुंदर माता रानी के पूरे 9 रूप बना रखे थे, फूलों से अच्छी सजावट हो रखी थी। वो डेकोरेशन देखने के लायक है जो हर बार नवरात्रों में लगती है। तो आप सब लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।